आज का आपका टॉपिक है शिवी जनपद। राजस्थान के जनपदों के संदर्भ में अभी तक आपने मत्स्य जनपद और मालव जनपद के बारे में अध्ययन किया। अब तीसरा जनपद जिसका अध्ययन आपको करना है वो है शिवी जनपद। शिवी जनपद के बारे में यदि हम बात करें तो राजस्थान के चित्तौड़ के उत्तर पूर्व में नगरी नामक स्थान से कुछ ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर ब्राह्मी लिपि में मध्यमिकाय शिवी जनपदस्य अंकित मिलता है। इस लेख से ही ये ज्ञात होता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्यमिका यानी कि नगरी नामक स्थान शिवी जाति का केंद्र था, और इसी से यह ज्ञात होता है कि शिवी जाति के लोग कभी राजस्थान में भी निवास करते थे। शिवी की भौगोलिक स्थिति क्या है? आधुनिक उदयपुर का पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय क्षेत्र शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका थी, जिसके अवशेष वर्तमान में हमें चित्तौड़गढ़ से 9 किलोमीटर दूर नगरी नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। इसकी पहचान इसी नगरी नामक स्थान से की गई है। राजस्थान में शिवी जाति थी, इसकी खोज किसने की? नगरी क्षेत्र जिसका नाम शिवी के समय में या द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्यमिका था, इसकी खोज कार्लाइल ने की। कार्लाइल के बाद D.R. भंडारकर ने 1920 और 21 में यहाँ के उत्खनन के कार्य को आगे बढ़ाया। भंडारकर ने उत्खनन से प्राप्त सामग्री को 4 भागों में बांटा है: अभिलेख, सिक्के, मूर्ति और भवन। सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख यहाँ से प्राप्त होता है वो घोसुंडी नगरी के निकट से प्राप्त अभिलेख है और चित्तौड़ से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित शिलालेख है। इसी से हमें यहाँ की काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। शिवी जनपद एकदम से ही सामने आया या ऐतिहासिक जनपद था, इसके संदर्भ में हमें अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद में ये कहा जाता है, ऋग्वेद में एकमात्र युद्ध का उल्लेख आता है कि राजा सुदास का 10 जातियों के साथ, 10 जनों के साथ युद्ध हुआ था। उन 10 जनों में शिवी जनपद का भी नाम आता है। इस तरह से शिवी जनपद ऋग्वैदिक काल के समय से भारत में विद्यमान था और राजा सुदास के ये युद्ध में प्रतिद्वंदी थे। ऋग्वेद के अनुसार शिवी जाति की राजधानी शिवपुर थी और राजा सुदास से ये पराजित हुए थे। प्राचीन शिवपुर की पहचान पाकिस्तान के झंग प्रदेश के निकट शोरकोट नामक स्थान से की जाती है, लेकिन प्रसिद्ध विद्वान नंदलाल डे के अनुसार शिवी जाति का क्षेत्र स्वात की घाटी थी। महाभारत के वन पर्व में शिवी औशीनर के बलिदान का उल्लेख मिलता है। ये शिवी औशीनर का जो बलिदान था, ये कथा इसके संदर्भ में प्रचलित है कि राजा शिवी ने एक बाज से एक कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस उसे भोजन हेतु दिया था, जिससे कि कबूतर की जान बच जाए। तो यह राजा शिवी के बलिदान की गाथा हमें महाभारत के वन पर्व से प्राप्त होती है। फाइयान ने ये बताया है कि स्वात नदी की घाटी का क्षेत्र जो था वहाँ पर इस तरह की कोई घटना हुई थी, और इसी तरह की एक कलाकृति जिसमें यह दर्शाया गया है कि शिवी औशीनर ने इस तरह से कबूतर को बचाने के लिए बाज को अपना मांस दिया था, इस तरह की एक कलाकृति स्वात की घाटी से प्राप्त होती है। तो ये माना जाता है कि महाभारत काल में स्वात घाटी का जो क्षेत्र था वह क्षेत्र शिवी जनपद का क्षेत्र था। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, लेकिन उनमें हमें शिवी जनपद का नाम प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब हम महावस्तु बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं तो उसमें ये उल्लेख आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान या बौद्ध धर्म का ज्ञान किन किन क्षेत्रों में वितरित किया, तो जहाँ उन क्षेत्रों का नाम आता है वहाँ शिवी जनपद का भी नाम आता है।
शिवी जनपद की जानकारी हमें बहुत से साहित्य से प्राप्त होती है। अनेक गाथाओं का उल्लेख या शिवी के संदर्भ में बहुत सी बातों का उल्लेख हमें अनेक साहित्य में अन्यत्र या यत्र तत्र हमें प्राप्त होता है। अब इस संदर्भ में बौद्ध साहित्य विनय पिटक से ज्ञात होता है कि बुद्ध काल में शिवी देश में बहुमूल्य और सुंदर दुशालाओं के लिए प्रसिद्ध था। अवंती नरेश चंड प्रद्योत ने शिवी देश में निर्मित सुंदर और बहुमूल्य दुशाले का एक जोड़ा जीवक को भेंट किया था। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि मगध राजा बिंदुसार ने अवंती राजा चंड प्रद्योत को पांडु रोग से मुक्त करने के लिए अपने वैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। तो चंड प्रद्योत जब पांडु रोग से मुक्त हो गया तब उसने कृतज्ञता स्वरूप जीवक को वैद्य जीवक को एक सुंदर और बहुमूल्य दुशाले का जोड़ा भेंट किया था। जीवक ने यह दुशाला जो था वो भगवान बुद्ध को भेंट कर दिया। और इसी प्रकार शिवी जातक में उल्लेख मिलता है कि कौशल के राजा प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध को शिवी राष्ट्र में बने 1 लाख मूल्य के कपड़े भेंट दिए थे। उमदंती जातक में हमें प्राप्त होता है कि शिवियों के राज्य में शिवी धर्म का पालन होता है। वहाँ पर शिवी धर्म के अनेक नैतिक विधान प्रचलित थे जिनका पालन प्रत्येक नागरिक करता था। इसी जातक के अनुसार शिवियों का राज्य सुसंकृत और नैतिक मर्यादाओं शिवी जातक, उमदंती जातक, वैसंतर जातक में शिवी जनपद का और उसके राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। इन जातकों में हमें शिवी देश के 2 नगरों का नाम मिलता है, अरट्यपुर और जैनुत्तर। शिवी जातक और उमदंती जातक में अरिट्ठपुर को शिवी देश की राजधानी बताया गया है। इन दोनों ही ग्रंथों के अनुसार पूर्व समय में शिवी राष्ट्र के अरिट्ठपुर नगर में शिवी महाराज राज्य करते थे। नंदलाल डे ने अरिट्ठपुर की पहचान उत्तरी पंजाब से बताई है। कुछ विद्वान शिवी देश को स्वात में स्थित मानकर उसे वर्तमान शिवी के आसपास का क्षेत्र या पश्चिमी पंजाब का शोरकोट प्रदेश मानते हैं। वराह मेहर ने पंच सिद्धांतिका में शिवी को उत्तरी भारत में रहने वाली जाति कहा है और इसका उल्लेख मालव, यौधेय, अर्जुनायन और तक्षशिला के जातियों के साथ किया है। वैसंतर जातक में जैतुतर को शिवी राज्य की राजधानी बताया गया है। यह बुद्धकालीन 20 बड़े नगरों में से एक नगर था। वैसंतर जातक में जैतुतर को चेतरट के मातुल नगर से 30 योजन की दूरी पर बताया है। नंदलाल डे ने जैतुतर को आधुनिक चित्तौड़ से 11 मील उत्तर में स्थित नगरी नामक स्थान से अभिन्न माना है। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि दोनों स्थान एक थे। अलबर्नी ने जिस जतरूर या जतरोर का उल्लेख किया है वह कुछ विद्वानों के अनुसार जैतुतर ही है। तो इस तरह से हमें शिवी जनपद के 2 नगरों की जानकारी प्राप्त होती है, अरिट्ठपुर और जैनुत्तर। अगर हम इन दोनों को माने तो हम ये कह सकते हैं कि शिवी जनपद एक बड़े भूभाग में फैला हुआ था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में हमें शिवी जाति का उल्लेख प्राप्त होता है। ये यूनानी लेखकों ने ये बताया है कि यह लड़ाकू और जंगली जाति थी। पशु चर्म पहनते थे, गदा और लाठियों से लड़ते थे। इस तरह का वर्णन इनके बारे में प्राप्त होता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के कुछ क्षेत्रों को जीतने के बाद जब वो लौट रहा था तब शिवोइया शिवी जाति से उसकी मुठभेड़ हुई। शिवोइया नाम यूनानी लेखकों ने वर्णित किया है, जिसको शिवोइया को शिवी जाति माना गया है। उच्च कोटि के शास्त्रीय ग्रंथ लेखकों ने शिवी जाति का बड़ा रोचक वर्णन किया है। उनके अनुसार शिवी जाति लड़ाकू और जंगली जाति थी जो युद्ध के समय अपने पड़ोसी जाति अर्जुनायनों से सहयोग ले लिया करती थी। डियोडोरस के अनुसार शिवी जाति ने सिकंदर के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया था और सिकंदर को अनेक उपहार भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। इसीलिए सिकंदर ने इस जाति को स्वतंत्र रहने दिया। परंतु शास्त्रीय ग्रंथ लेखकों के अनुसार सिकंदर ने बिना किसी कठिनाई के शिवी जाति को पराजित कर दिया था। एरियन इनकी शारीरिक वेशभूषा का वर्णन करता है कि शिवी जाति के लोग पशु चर्म पहनते थे, गदा और लाठियों से लड़ते थे। ये अपने आप को यूनानियों का वंशज मानते थे। कर्टियस के अनुसार शिवियों ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, इसीलिए सिकंदर ने इन्हें
स्वतंत्र छोड़ दिया। लेकिन जब शिवियों ने जाना कि सिकंदर की अधीनता का तात्पर्य है उनकी स्वतंत्रता खतरे में है, तो उन्होंने भी अन्य जातियों के साथ पंजाब से पलायन कर दिया और वे राजस्थान में आ गए। जब शिवी जनजाति के लोग राजस्थान में आ गए तो राजस्थान में इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है। राजस्थान के नगरी नामक स्थान पर जब कार्लाइल ने उत्खनन कराया तो हमें वहाँ से बहुत से अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ का इतिहास 2300 वर्ष पुराना है और यहाँ बौद्ध स्तूपों के खंडर मिले हैं। इसे पूरी तरह बौद्ध भिक्षुओं ने बसाया था। 2371 वर्ष पूर्व यहाँ यवनों ने हमला किया और इस संबंध के कई शिलालेख प्राप्त होते हैं। अजमेर जिले के बड़ली गांव से वीर संवत 84 के शिलालेख में भी नगरी का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अभी आपको बताया था कि कार्लाइल ने जब खुदाई कराई और उसके पश्चात जब यहाँ उत्खनन हुआ तो उससे ये पता चला कि नगरी जो स्थान है वो पहले मध्यमिका के नाम से जाना जाता था और यहाँ यूनानियों का संपर्क और प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप शिवी लोग आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो गए। यहाँ से हमें अभिलेख, सिक्के, भवन, ये समस्त मूर्तियाँ, ये समस्त सामग्री प्राप्त होती है और इन सिक्कों से प्रमाणित होता है कि शिवी लोग यहाँ सुदृढ़ता से रह रहे थे। घोसुंडी अभिलेख अथवा हाथीवाड़ा अभिलेख जो हमें प्राप्त होते हैं उनमें ये उल्लेख मिलता है कि शिवी राजा सर्वतांत, जो कि पारशा गोत्र की एक महिला का पुत्र था, उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और ये ज्ञात है अश्वमेध यज्ञ वही व्यक्ति करा सकता है जो स्वतंत्र हो, अर्थात सर्वतांत शिवी जनपद का स्वतंत्र राजा था और सर्वतांत ने अपनी राजधानी में ही अश्वमेध यज्ञ कराया होगा, अतः नगरी उसकी राजधानी थी जो उस समय मध्यमिका के नाम से जानी जाती थी। हाथीवाड़े का अभिलेख नारायण वाटक की विद्यमानता की सूचना देता है कि नारायण वाटक के प्रकार की शिला पर उत्कीर्ण सर्वभूता ना दयार्थ कारिता वाक्यांश से इस स्थान के निवासियों के दयाभाव के महत्व के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से यह दोनों अभिलेख हमें जानकारी देते हैं। चित्तौड़ क्षेत्र में सुंडी नामक गांव की बावड़ी से प्राप्त लगभग 200 ईसा पूर्व के अभिलेख से ज्ञात होता है कि वहां के राजा सर्वतांत ने कृष्ण और संकर्षण की पूजा की थी और इन दोनों की पूजा के लिए एक शिला प्रकार का निर्माण कराया था। अनेक विद्वान इसे मंदिर निर्माण का पहला उल्लेख भी भारत के संदर्भ में बताते हैं, क्योंकि किसी चारदीवारी के अंतर्गत किसी पूजा का उल्लेख का ये एक प्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। नगरी के शुंगकालीन अभिलेख पर उत्कीर्ण संकर्षण वासुदेव देवाभ्याम पूजा शिला प्रकारों से यहाँ कृष्ण और संकर्षण की पूजा का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ से जो ताम्र सिक्के प्राप्त होते हैं उन पर मध्यमिका शिवी जनपदस्य से संकेत मिलता है कि शिवी जाति की नगरी में गणराज्य था, यानी कि शिवी जाति के लोग राजतंत्र के स्थान पर गणराज्य का पालन करते थे। अधिकांश विद्वान यह मानते हैं क्या शिवी जाति ये वही थी राजस्थान वाली जो पंजाब से पलायन करके आई। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर सरकार ये मानते हैं कि पंजाब से जैसे मालव, अर्जुनायन जैसी जातियों का पलायन राजस्थान में हुआ, वैसे ही शिवी भी पंजाब से राजस्थान में आई थी। ऐसा ही मत दिनेश चंद्र शुक्ल ने भी दिया है। लेकिन एस.के. पुरोहित ने राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस के छठे अधिवेशन 1973 में यह मत प्रस्तुत किया कि मध्यमिका की शिवी जाति की संस्कृति पंजाब की शिवोई अर्थात शिवी जाति से अलग थी। राजस्थान की शिवी जाति का आगमन पंजाब से न होकर राजस्थान में ही प्राचीनता से विद्यमान थी। अभी इस संदर्भ में और अध्ययन और शोध की आवश्यकता है, अतः हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान और पंजाब की शिवी जाति अलग अलग थी या एक थी, लेकिन राजस्थान में शिवी जनजाति विद्यमान थी। इसके संदर्भ में हमें अनेक साक्ष्य वर्तमान में प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।